चलिए, हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम लोग बात करेंगे गवर्नर के सेकंड पार्ट पर। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने गवर्नर को बहुत ही सिंपल तरीके से राज्यपाल को समझा, क्योंकि हमारा चल रहा मामला क्या स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विधानसभा विधान परिषद को भी पढ़ेंगे और फिर इसके बाद का जो होगा जुडिशरी भी कवर अप कर लेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट को भी कवर अप कर लेंगे। और इस प्रकार यार अगर हमने पढ़ लिया ना तो पूरी पॉलिटी भी हम लगभग सब कवर अप कर लेंगे धीरे धीरे। और जिसने नहीं देखा पिछले वीडियो जाइए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, संविधान के बारे में सीरीज चल रही है, सारे वीडियो पढ़े, क्वेश्चन की अलग सीरीज है, आपको मिलेगी, मजा आ जाएगा। तो भैया हमारा आज का जो टॉपिक है राज्यपाल के बारे में था। तो राज्यपाल के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, जिन्होंने पहली बार देखा है भैया जाओ पीछे देखो जाकर के, कुछ मिलेगा वहां पे। यहां पे आओगे डायरेक्ट इस वीडियो में तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, फिर भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया चलते हैं बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। और लिखा हुआ है तो हमने नियुक्ति पढ़ ली, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहली कंडीशन इनकी क्या पढ़ लिया, नियुक्ति पढ़ लिया, ठीक है, नियुक्ति हो गया था हमारा। इसके बाद हमने इनकी क्या पढ़ लिया, योग्यता पढ़ लिया कि भैया योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इनकी। हमने इनके क्या क्या पढ़ लिया सर, इसकी कंडीशन के बाद आपकी कार्यकाल भी हमने देख लिया, कार्यकाल भी हो गया। अब क्या बचता भैया, इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि शपथ कौन दिलाता है। जब ये चारों चीजें हमने पढ़ लिया तो अगली कंडीशन क्या हमारी आती है कि राज्यपाल के पास और भी कुछ पावर्स होती है क्या, कुछ चीजें होती हैं क्या, उनके बारे में थोड़ा सा हम यहां पे देख लेते हैं। तो कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तो भैया आज हम उन्हीं चीजों के बारे में फोकस करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड। पहला एक फैक्ट आता है सीधा सीधा एग्जाम में जो आता है कि राज्यपाल के पास क्या राष्ट्रपति की तरह क्या कोई क्षमादान पार्डन पावर है क्या। देखिए अब क्या है ना कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियां थी 5 अलग अलग कंडीशन पे। आर्टिकल क्या बोलता है सर, आर्टिकल कौन सा है अभी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने पूरा उसमें पढ़ाया हुआ है। उसी प्रकार यहां पर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति की जगह पर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की अगर हम बात करते हैं, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की अगर हम बात करें यहां पर, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की अगर हम बात करें यहां पर, तो कंडीशन आती है आपकी भैया आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 क्या बोलता है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करता है। बट कंडीशन क्या है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें यहां पर, तो सर आर्टिकल 161 में एक कंडीशन हटा देते हैं राष्ट्रपति की तरह। वो कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड भी माफ करने का अधिकार है। अगर किसी को फांसी की सजा दे दी गई तो सर फांसी की सजा राष्ट्रपति माफ कर सकता है, इसके अलावा वो किसी को माफ करने का अधिकार नहीं है। यहां पर कंडीशन अगर हम बात करें तो राज्यपाल को क्षमादान शक्तियों में मृत्युदंड के अलावा, लिख लीजिएगा, मृत्युदंड के अलावा वो क्या कर सकता है सर, वो आपकी सेम टू सेम आपकी माफी दे सकता है। लेकिन कंडीशन यहां पर फिर आती है कि आपकी मृत्युदंड के अलावा माफ कर सकता है। अब माफ किस में करेगा ये भी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको पता है 3 प्रकार की लिस्ट होती है आपकी। एक लिस्ट थी स्टेट, आपकी थी एक कंकरेंट, और एक आपकी थी समवर्ती सूची। तो यहां पर एक सेंटर लिस्ट हो गई सर आपकी, एक स्टेट लिस्ट हो गई सर आपकी, और एक आपकी कंकरेंट लिस्ट हो गई, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये 3 आपकी कंडीशन है। तो राज्यपाल कहां पे रह रहा है सर, स्टेट में रह रहा है। तो राज्यपाल जो माफी देगा सर वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड देगा, यानी कि राज्य से मामले पर जो भी सूची में दिया गया होगा उस सूची से रिलेटेड जो भी माफी देगा वो राज्यपाल के द्वारा दी जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो राज्यपाल माफ कर रहा होगा वो राज्य सूची के मामले से आपकी माफी देगा। तो ये तो हमारा एक बेसिक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग कई सारी चीजें देख ली, क्या क्या नियुक्ति हो गई, योग्यता, कार्यकाल, आपका शपथ हो गया, और क्षमादान शक्तियों के बारे में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर द पावर्स ऑफ आपका गवर्नर, गवर्नर के पास पावर कौन कौन सी है। तो अगला जो हमारा इसके बाद आता है वो पावर आ जाती है। और इस प्रकार हम बहुत सारी चीजों को तेजी के साथ में कवर अप करते हुए चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि राज्यपाल जो होता है वो विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है, द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाट अबाउट दिस वन, इसके बारे में देख लेते हैं। एंड दिस इज आल्सो द पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन इन लोकसभा। तो भैया 2 लोकसभा में आंग्ल भारतीय मनोनयन राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पर तो राज्यपाल क्या करता है, अगर हम बात करें शक्तियां, अगर विधायी शक्ति में आता है तो यहां पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा राज्यपाल की शक्तियां, द पावर ऑफ अ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां, पावर ऑफ अ गवर्नर, ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नर। यहां पे अगर हम बात करें पावर ऑफ द गवर्नर, और बहुत सारी पावर है इसकी, ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नर। अच्छा, पहली पावर इसकी कौन सी सर, अगर हम बात करें विधानसभा और विधानमंडल में आपका आता है
अब विधानसभा विधानमंडल की अगर हम बात करें कंडीशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब हमने बात किया था दो कंडीशन होती है ना, आपने देखा था एक एमएलए होता है, एक होता है एमएलसी। एमएलए एमएलसी, दिस इज बेसिक डिफरेंस। एमएलसी क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फुल फॉर्म में लिख देता हूं, कुछ लोग फुल फॉर्म अगर नहीं पता होगा या माइंड में रखिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दूसरी कंडीशन आपकी आती है आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, अब दोनों कंडीशन में तो यहां पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है, यानी कि विधानसभा की बात करेंगे पावर में, तो नियुक्ति की शक्तियों में आपकी कई सारी नियुक्तियां आती हैं। नियुक्ति में अब नियुक्ति में अगर हम बात करें पहली कंडीशन, तो एक आपकी कंडीशन ये आती है कि वो विधानसभा में, यानी कि कह सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का मनन करता है। तो ये इसके पास एक पावर है, विधानसभा में वन एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन बोले या आंग्ल भारतीय हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, आंग्ल भारतीय, इसका क्या करेगा सर? मनोनयन करेगा, आंग्ल भारतीय इसका मनोनयन करेगा, ठीक है। कौन करेगा सर? मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा? मनोनयन राज्यपाल के द्वारा। मनोनयन करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। और ये पावर दी गई है किसमें? आपकी, इसका आर्टिकल भी फिक्स है, राज्यपाल द्वारा। अब इसका आर्टिकल हमने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा था, राज्यपाल द्वारा, ठीक है ना, बाय द गवर्नर। अब ये जो प्रक्रिया दी गई है एक आंग्ल भारतीय का, अगर हम इसको टैली करें तो लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय को मनोनयन कर सकता है। बट अगर हम 2019 में करंट डाटा देखिए तो संविधान हो गया। करंट क्यों पढ़ते हैं? करंट बहुत पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जो संशोधन हुआ 2019 का, यानी कि अभी जो लेटेस्ट सबसे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 104, वो कहता है कि आने वाले 10 वर्षों के लिए आरक्षण व्यवस्था, SC ST का जो रिजर्वेशन है, और इसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2029 तक के लिए। लेकिन दो आंग्ल भारतीय जिसे केंद्र में मनोनयन करता था राष्ट्रपति, उसको स्थायी तौर पर रोक दिया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। सेम प्रक्रिया यहां पर है, लेकिन इसको नहीं रोका गया है, यहां पर बात राज्यपाल पे छोड़ दी गई है। तो ये जो है इसके भी मनोनयन की बात करता है एक आंग्ल भारतीय का, और इसका अनुच्छेद बहुत ही फेमस है, ये एग्जाम के लिए बहुत मैटर करता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 333 आर्टिकल 303 बोलता है वन एंग्लो इंडियन का मनोनयन, यानी कि नॉमिनेशन, जो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा विधानसभा में। और आपकी ये कैसी शक्ति है? क्योंकि विधानसभा इज अ लेजिस्लेटिव, विधायिका है, दिस इज विधायी पावर, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। दिस इज वन थिंग। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ये तो हो गया सर आपका विधानसभा के लिए। हमने यहां पर ये भी तो देखा ना कि आपका एमएलसी भी होता है, विधान परिषद भी तो है, इसको क्या बोलते हैं? विधान परिषद। तो भैया दूसरी कंडीशन आपकी ये भी पता होना चाहिए कि विधान परिषद, अब विधान परिषद में डायरेक्ट विधायक बन के जाते हैं। जैसे कि एमएलए का सिलेक्शन आप करते हो, यानी कि इलेक्शन आप करते हो, चुनते हो, विधायक होते हैं आपके क्षेत्र के, वो बात अलग है कि वोट लेते समय तो आएंगे, लेकिन दोबारा वोट लेने के बाद नहीं आते हैं। एमएलसी का जो चुनाव होता है ना, वो सर ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है। उसमें बहुत सारी बॉडी होती है, उन्हीं में से राज्यपाल को भी अधिकार है कि कुछ विधायकों को डायरेक्ट बना सकता है। अगर आपके संबंध राज्यपाल के साथ अच्छे हैं तो आप भी डायरेक्ट बन सकते हैं विधान परिषद के आपके विधायक। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये आती है कि सर जो विधान परिषद है ना, यानी कि आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधान परिषद में भी आप क्या कर सकते हैं सर? विधायक बन सकते हैं। और राज्यपाल को यह अधिकार है कि 1/6 सदस्य, यानी कि 1/6 मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी डायरेक्ट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, यानी कि 1/6 सदस्य जो होंगे उसका मनोनयन कर देगा सर, नॉमिनेशन, मनोनयन कर देगा सर, कौन कर देगा? मनोनयन कर देगा राज्यपाल। तो ये सर इसके पास पावर है, इसके पास पावर है, राज्यपाल के पास। ये आपने प्रक्रिया दी गई है। सो दिस इज ऑल्सो किस टाइप की पावर है सर? ये आपका नॉमिनेशन कहां कर रहा है? विधान परिषद में। सो दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर, ये लेजिस्लेटिव पावर है। चलिए बात कर लेते हैं अगला, थोड़ा सा आप लोग नोट करते चलिएगा इसको। देख, नेक्स्ट कंडीशन आती है कि ये तो हमारी कंडीशन यहां पे हो गई, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो आपका अलग अलग कंडीशन के आधार पर वो नॉमिनेशन करता है, ये आपका नियुक्त करता है। तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति किसी को कुलपति बना सकता है, बहुत सारे विषय आपके, राज्यपाल भी आपके अधिकार में आता है। और दूसरी कंडीशन आपका कि जैसे आपका दिया गया है कि जिला जज, जिला जज में
डायरेक्ट राज्यपाल को यह अधिकार है कि बनाया जा सकता है आपको, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वहां पर। तो एक आपका यह भी अधिकार लिखिएगा, राज्यपाल के अंतर्गत अधिकार में आता है जिला जज की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। जिला जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज की नियुक्ति, ये भी आपको बहुत बड़ा पावर दिया गया है। इसको नियुक्ति आपको क्या करता है सर, ये राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है, राज्यपाल। नेक्स्ट कंडीशन एक और यहां पर दी गई है, कुलपति की नियुक्ति। विश्वविद्यालय होते हैं, ये राष्ट्रपति के अंदर भी है, यहां पर भी है कुलपति की नियुक्ति सॉरी, कुलपति की नियुक्ति। तो सर ये भी आपको अधिकार राज्यपाल के अंतर्गत डाला गया है, ठीक है। तो ये भी आपका राज्यपाल के अंदर है, बहुत सारी पावर है राज्यपाल के अंतर्गत है। तो ये आपके कुछ पावर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने कि राज्यपाल को कैसी कैसी पावर है। तो अगर हम यहां से कवरअप करते हुए चलते हैं तो हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारी चीजें कवरअप की, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर दे। पहली कंडीशन हमारी क्या है, हमने यहां पर देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है सर, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 150 आपका 5 के तहत की जा रही है, आर्टिकल 155 के तहत की जा रही है। और इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है सर, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो रही है सर जी, आपकी जो इसकी जो कार्यकाल है, कार्यकाल भी पता होना चाहिए सर। कार्यकाल हमने देखा था, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ये आर्टिकल किस में दिया गया था, आर्टिकल 156 में दिया गया है। क्लियर इसके बाद ये आर्टिकल 156 में दिया गया है और कौन करता है, कार्यकाल तय करता है राष्ट्रपति, जब भी चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। ये बहुत ही बड़ी पावर है, यानी कि सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति उसे 2 वर्ष बाद हटाना चाहता है तो हटा सकता है। ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये एक बड़ी पावर है। दूसरी कंडीशन हमने देखा कि सर इसकी योग्यता जो है, योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्वालिफिकेशन, कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो ये जो दिया गया है सर, ये आर्टिकल किस में दिया गया है योग्यता के बारे में, आर्टिकल 157 में दिया गया है, ठीक है। 35 ईयर्स होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, और ना तो संसद या ना विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या इसके अंतर्गत आती है कि सर शपथ भी तो दिलाएगा, अगर कोई व्यक्ति पद में बैठेगा तो शपथ कौन दिलाएगा, ओथ, यानी कि विल डिसाइड। सर राष्ट्रपति सर हमारा क्या कर रहा है, राष्ट्रपति हमारा सर नियुक्त कर रहा है, तो अक्सर हमारे मन में यही बनता है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसलिए एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सोचते हैं कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पर शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आप ऐसे लिख सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड फ्रॉम आपके राज्यपाल से रिलेटेड कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर इस प्रकार अगर हम देखें तो सारी चीजें लगभग हम कवर अप करते हुए पूरा राज्यपाल को फिनिश कर चुके हैं। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा, इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको राज्यपाल और भी क्लियर हो जाएगा। हमने देखा कि कैसे हमारा राज्यपाल आता है स्टेट लिस्ट में, कैसे हमारे विधानमंडल होते हैं, विधान परिषद होते हैं, विधानसभा होती है, इनको कैसे कंपेयर किया केंद्र के साथ में, उन सारी चीजों को क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विधानसभा के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, यानी कि विधान परिषद के बारे में। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये विधानसभा कवर अप कर लेते हैं तो स्टेट का पूरा पोर्शन कवर अप हो जाएगा। बट इस टॉपिक के बाद आपको वीडियो मिलेगा, पहले 50 क्वेश्चन टॉप हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 20 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन को कवर अप करते हुए चलेंगे। क्लियर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो ना देखा हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर खोल कर देखिए। चलिए ठीक है, मस्त रहिए, मजे करिए।